जरूरी सूचना है सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉइड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं, तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर, GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों RO यूपी पीसीएस, बिहार पीसीएस, MP पीसीएस, BEO यूके पीएससी, जिस भी एग्ज़ाम को आप टारगेट कर रहे होंगे उसके लिए संपूर्ण मैंने पॉलिटी स्टार्ट कर दी है। संपूर्ण पॉलिटी आपके प्री मेंस सबके लिए ये होगी, चाहे आप RO का एग्ज़ाम दें, चाहे आप पीसीएस का कोई भी एग्ज़ाम देंगे ना, सबके लिए काम आएगी। एकदम ज़ीरो से इससे को मैं शुरू कर रहा हूँ, कोशिश करूँगा 30 डेज़ का प्रोग्राम रहेगा, ये ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और ऐसे ही अगर आप हमारे मॉड्यूल वाइज तैयारी करेंगे तो संपूर्ण एग्ज़ाम की ऐसे ही डेडिकेटेड वे में आपको लंबे लंबे वीडियोस जो ज़रूरी एग्ज़ाम के लिए कॉन्सेप्ट के साथ, फैक्ट के साथ, प्लस उसकी सिलेक्शन मटेरियल दिया जाएगा। फिर टेस्ट सीरीज क्विज लेके आप संपूर्ण तैयारी RO वगैरह की इन नंबरों पे ज्वाइन करके अभी भी कर सकते हैं दोस्तों। पीसीएस का 2025 का बैच, प्री का, मेंस का, RO का सब चल रहा है दोस्तों। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले आज हम लोग संविधान के जो है महत्वपूर्ण भाग देख लेंगे, ठीक है, और अनुसूचियाँ देख लेंगे। दो चीज़ें, पॉलिटी को याद करने की जो शुरुआत होगी इन्हीं दो चीज़ों से होगी। अगर आप स्टेप बाय स्टेप जैसे मैं कहूँगा वैसे करते हुए चलेंगे, वैसे पढ़ते हुए चलेंगे, तो आपकी पूरी जीएस बहुत अच्छे से कवर हो जाएगी। तो चलिए, याद भी करना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें संघ और उसका राज्य क्षेत्र, यह आर्टिकल 1 से 4 में दिया है, जिसको इंग्लिश में भी देखेंगे क्या बोलेंगे, यूनियन एंड टेरिटरी, आर्टिकल 1 to 4। दूसरा नागरिकता यानी सिटीजनशिप है, आर्टिकल 5 से 11 में दिया हुआ है। नागरिकता कहाँ दिया हुआ है, आर्टिकल 5 से 11 में दिया हुआ है। हमारे संविधान के भाग 3 में मौलिक अधिकार यानी फंडामेंटल राइट दिया हुआ है। फंडामेंटल राइट किस में है, आर्टिकल 12 से 35 में दिया हुआ है। फिर पार्ट 4 की बात करें, राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी DPSP के बारे में कहता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51 में। मौलिक कर्तव्य की बात करें जो कि 4A में है, अनुच्छेद 51A में मौलिक कर्तव्य दिया हुआ है, ठीक है। फिर भाग 5 की बात करें, इसमें यूनियन गवर्नमेंट का मतलब संघ सरकार की बात करता है, जो कि अनुच्छेद 52 से 151 में है। क्या क्या आता है यूनियन गवर्नमेंट में, ये जरूरी है। कार्यपालिका का मतलब क्या हुआ, देखिए इंग्लिश में तो इसको एग्जीक्यूटिव बोलते हैं। एग्जीक्यूटिव क्या है भाई, कार्यपालिका क्या है, जो सरकार चलाती है ना, जितनी भी मिनिस्ट्री हैं, जैसे होम मिनिस्ट्री हो जाए, हेल्थ मिनिस्ट्री हो गई, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो गई है, हाईवे मिनिस्ट्री मतलब जो होती है नितिन गडकरी जी, वो हो गए है ना। जितनी भी सरकार जो चीज़ें चलाती हैं, मंत्री जो चलाते हैं, मंत्री पद, उनको बोलते हैं कार्यपालिका, है ना, जिनके हाथ में है सरकार चलाना, कार्यपालिका हो गई। संसद हो गया, संसद में कौन कौन होता है, राष्ट्रपति भी शामिल है। राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, इन तीन चीज़ों से मिलकर बनती है संसद, है ना। एक भी अगर नहीं है तो संसद पूरी नहीं मानी जाती, क्योंकि कोई भी कानून बनता है इन तीनों से पास होके ही। और संघ सरकार में आती राष्ट्रपति की विधायी शक्तियाँ, यानी जो प्रेसिडेंट की लेजिस्लेटिव पावर है वो आ जाती, जैसे ऑर्डिनेंस पास करना। ये संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट इसमें आ जाता है फिर, है ना, संघ की न्यायपालिका। और कैग इसमें आता है, ठीक है। आपको ऐसे पूछ भी लेगा, क्या संघ सरकार में अटॉर्नी जनरल आता है, नहीं आता है, ठीक है। CM आता है, नहीं आता है, तो ये चीज़ें आती हैं, बस गवर्नर भी नहीं आता है। बस कार्यपालिका, संसद, राष्ट्रपति की सिर्फ विधायी शक्तियाँ आएंगी, कानून बनाने की शक्तियाँ, है ना, और संघ की न्यायपालिका यानी सुप्रीम कोर्ट और कैग, बस ये आता है। अब ऐसे संघ सरकार की बात करी तो भाग 6 में राज्य सरकारें आ जाएंगी। क्या आ जाएंगी, राज्य सरकारें आ जाएंगी। राज्य सरकार में भी वही क्या आ जाएगा भाई, कार्यपालिका, राज्य का विधानमंडल, राज्यपाल की विधायी शक्तियाँ, बस यहाँ गवर्नर, वो प्रेसिडेंट की जगह राज्यपाल आ जाएगा, गवर्नर। सुप्रीम कोर्ट की जगह हाई कोर्ट आ जाएगा। और अधीनस्थ न्यायालय भी राज्य सरकारों ही में आते हैं, लोअर कोर्ट्स जो होते हैं। तो ये भाग 6 में आ गया दोस्तों। देखिए यूनियन गवर्नमेंट हुई, स्टेट गवर्नमेंट हुई, तो अब नीचे क्या बचा भैया, यूटी बच गया ना। तो भाग 7 तो हटा दिया गया है। भाग 8 में क्या आ गया, संघ राज्य क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी। क्या आ गई, यूनियन टेरिटरी आ गई भाई। इसके बाद भाग 9 में पंचायतें आ गई। भाग 9 में क्या आ जाएंगी, पंचायत आ जाएंगी, पंचायत। भाग 9 में पंचायत आ गई। इसको 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू ऐड करा गया था। आप उसकी परेशानी ना लो, संविधान के जो संशोधन वो मैं अभी अलग से कराऊंगा, अभी आप इतना याद रखो। नगर पालिकाएँ 9A में दी हुई हैं। इसको 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में इसको भी ऐड करा गया था भाई, ठीक है। 243 से 243 तक पंचायतों में दिया हुआ है, 243 से 243 तक नगर पालिकाएँ हो गई, ठीक है। फिर सहकारी समिति यानी कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ आती हैं भाई, नौखा में
243 ZH से ZT तक आती हैं। और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है सहकारी समितियाँ, क्योंकि पहली चीज़ इसको याद रखो, 97 जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था ना 2011 में, देखो संविधान संशोधन से सवाल जरूर एक आता है। इस साल भी देखो पीछे में काफ़ी अच्छा सवाल आया। तो जितने बताएंगे बस अच्छे से आप इसकी एक नोट बना लीजिए, उनको डेली नोट करिए। जितना पढ़ाऊंगा टेस्ट फिर करवाएंगे अपना, जितना आप अच्छे से कर ले जाएंगे तो अच्छी तैयारी कर सकते हैं। ग्रुप देखिए ज्वाइन करने के लिए इसलिए कहते हैं, अभी आपसे मेरा संवाद नहीं हो पाता। उसमें क्या है, आप जब पेड ग्रुप लेंगे, आपको कुछ पूछना है, आपने ग्रुप में पूछा, आपको तुरंत उसका वीडियो ऑडियो सब मिल जाएगा। आपके कोई डाउट है वो सब स्ट्रेटजी उसी में बताई जाएगी ना। ऐसे कैसे हम लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए खैर, सहकारी समितियों को आर्टिकल 43B में भी डाला गया था, 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज C में भी डाला गया था। ये भी हम पढ़ेंगे। अभी आपको इतना याद होगा कि नहीं, आइए फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। कैसे रिवाइज करेंगे, देखिए समय नहीं बर्बाद करना है, जो पढ़ेंगे प्रोडक्टिव पढ़ेंगे। भाग 1 संघ और उसके राज्य यानी यूनियन एंड इट्स टेरिटरी 1 से 4, 2 सिटीजनशिप यानी नागरिकता 5 से 11, मौलिक अधिकार 12 से 35, पार्ट 3 DPSP यानी राज्य के नीति निदेशक तत्व भाग 4 36 से 51। मौलिक कर्तव्य की बात करें तो 4A 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से इसको ऐड करा था, 51A में डाला है। संघ सरकार आ जाती भाग 5 में 52 से 51, राज्य सरकारें भाग 6 में 152 से 237, फिर भाग 8 आएगा 7 नहीं है, 239 से 42 संघ राज्य यानी यूनियन टेरिटरी। फिर पंचायतें 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से ऐड हुई हैं, 243 से 243 ला। नगर पालिकाएँ आ जाएंगी 9 का में, 243 ता से छा। कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समितियाँ 243 ZH से ZT, ये 97 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 2011 से ऐड करी गई है। ठीक है, इतना याद हो गया दोस्तों। देखिए एक ट्रिक क्या होती है, जैसे आपने देखा पहले संघ सरकार आई यूनियन गवर्नमेंट, फिर स्टेट गवर्नमेंट, अब क्या बची यूटी आ गई भाई। यूटी के बाद उससे छोटा क्या हो गई पंचायतें, फिर उससे छोटा नगर पालिकाएँ हो गई। ठीक, अब ये सब के मैनेज करने के लिए सहकारी समितियाँ हो गई। अब जैसे ही 9 खा हुआ उसके बाद अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ गए भाग 10 में। कौन है, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र आ गए। ठीक है, 10 तक आपको याद हो जाना चाहिए, अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र भाग जरूर याद रखो। अब 11 से शुरू होगा संघ और राज्य के बीच में संबंध, संघ और राज्यों के बीच में संबंध यानी रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट्स। ठीक, और जो संबंध होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, पैसे के संबंध होते हैं। तो तुरंत भाग 12 में क्या आ जाएगा भाई, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। क्या आता है भाई, फिनेंस प्रॉपर्टी कॉन्ट्रैक्ट एंड शूट्स, यानी वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद किसमें, भाग 12 में। ठीक है, 11 में क्या है, रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट यानी संघ और राज्यों के बीच में संबंध, और संबंध कैसा, वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद, भाग 12 में आ गया। तुरंत भाग 13 में फिर क्या आ जाएगा भाई, भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागम, यानी ट्रेड बिटवीन ट्रेड इंटरस्टेट ट्रेड है ना, इंटरस्टेट ट्रेड यानी भारत के राज्य के भीतर व्यापार। जैसे मान लीजिए यूपी से कोई चीज़ जानी है MP में ना, तो ये सब ट्रेड फ्री होना चाहिए किसी तरह से, यानी टैक्स लगे, बॉर्डर लगे, तो ये सब चीज़ें जो हैं वो इसमें दी हुई हैं, कितना क्या लगेगा ये सब है ना। भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम भाग 11, भाग 13 में। 12 में वित्त संपत्ति संविदाएं और वाद। 14 में संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं यानी लोक सेवा आयोग वगैरह जो है, UPSC वगैरह, वो भाग 14 ही में दिया हुआ। UPSC वगैरह किसमें है, भाग 14 में दिया हुआ। ठीक है, याद रखना इसको। फिर अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल की बात करता है, इसको भी 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ऐड करा गया था 1976 में, है ना। अधिकरण यानी ट्राइब्यूनल की बात कर रहा, 14A में, ये किस में है, 14A में। फिर इलेक्शन कमीशन यानी निर्वाचन आयोग, भाग 15 में है निर्वाचन आयोग, बहुत महत्वपूर्ण है। तो 14 में संघ लोक सेवा आयोग, 14 का अधिकरण, 15 में निर्वाचन। 16 में कुछ वर्गों से संबंधित विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन दिया है, कुछ वर्गों से संबंधित स्पेशल प्रोविजन यानी विशेष प्रावधान। भाग 17 फिर क्या आ जाता है, राजभाषा यानी ऑफिशियल लैंग्वेज, राजभाषा, राजभाषा बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल याद करा दूंगा, उसकी टेंशन ना लो। भाग 18 आपात उपबंध आ जाते हैं, इमरजेंसी प्रोविजंस आते हैं। भाग 19 में मिसलेनियस यानी प्रकीर्ण जो विषय हैं वो दिए गए हैं, प्रकीर्ण विषय। भाग 20 की बात करें, संविधान संशोधन कैसे होना अनुच्छेद 368 में, उसके बारे में चीज़ें दी हुई हैं। भाग 21 की बात करें, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध दिया हुआ, अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध। भाग 22 की बात करें, संक्षिप्त नाम, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। ठीक है, तो एक बार फिर से रिवीजन कर लो। 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं वाद, 13 भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम, 14 संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं, 14 का अधिकरण, 15 निर्वाचन, 16 कुछ वर्गों से विशेष प्रावधान, 17 में राजभाषा, 18 में आपात उपबंध की बात करता है, 19 प्रकीर्ण यानी मिसलेनियस, 20 में संविधान संशोधन की बात करी गई है,
21 में अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, 22 में संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में प्राकृत पाठ और निरसन की बात करता है। अब देखते हैं आपको कितना याद हुआ। ये प्रश्नों को करना भी जरूरी है, हर टाइप के प्रश्न भी मैं आपको कराऊंगा, है ना। तो जैसे देखिए संविधान का भाग 15, भाग 16, भाग 17, भाग 18, ठीक है। अब आपको मैचिंग करनी है बहुत ही आसान तरीके से। अब देखिए इसको एलिमिनेट भी आप कर सकते हैं अगर आपको एक भी याद है। जैसे आपको मान लीजिए आपात तो सबको याद रहता है, आपात उपबंध भाग 18 में दिया हुआ है, तो डी में एक कहाँ दिख रहा है, देखिए डी में एक ये दिख रहा है, तो ये हो गया। पर अब ऐसे नहीं आएंगे तो आप हर तरीके से कर सकते हो। जैसे संविधान का भाग 15 आपको याद होगा निर्वाचन से डील करता है, ए में 4 देखो यहाँ दिख रहा था, है ना। संविधान का भाग 16 कुछ वर्गों में विशेष उपबंध की बात करता है, 17 में राजभाषा की बात कर देता है भाई, है ना। तो ये हो गया। अब इसको आप बताइए, देखिए इनमें से कह रहा है कौन सा युग्म सही सुमेलित है, ये आपको बताना कौन सा सही सुमेलित है। संविधान का दूसरा भाग मौलिक अधिकार कह रहा है, संविधान का तीसरा भाग नागरिकता कह रहा है, संविधान का चौथा का मौलिक कर्तव्य कह रहा है, संविधान का 5वां भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्व कह रहा है। तो देखिए आप आसानी से पता कर सकते हैं ना कि 4A में क्या दिया हुआ है, मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटी, है ना। क्योंकि दूसरे भाग में नागरिकता दी है भाई, मौलिक अधिकार तो आपको पता होगा भाग 3 में है ना, DPSP भाग 4 में है। तो ये हो गया। इसमें कह रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये आपको पहचानना होगा। पंचायत, नगर पालिकाएं, सहकारी समितियां, अधिकरण। आप मैं चाहता हूँ आप इसको कमेंट बॉक्स में बताएं, ठीक है। देखिए इनमें से एक है, मैं आपको चाहे बता भी दूँ, अधिकरण 42 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1976 से ऐड हुआ है, बताइए कौन से पार्ट में ही। उसके बाद देखिए फिर ये आपात उपबंध, संघ और मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिए इसमें से इसका कौन सा सही है। देखिए जब आप ऐसे मेहनत से पढ़ेंगे ना, थोड़ा स्टार्टिंग में सपोर्ट पूरा रहेगा, आपको अच्छे से सब सब्जेक्ट तैयार हो जाएंगे। क्वेश्चंस भी करवाऊंगा, कॉन्सेप्ट भी और फैक्ट भी। हम लोग 3 चीज़ें करेंगे, फैक्ट्स प्लस कॉन्सेप्ट प्लस आपका जो क्वेश्चंस होंगे वो भी। फैक्ट, क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट, इसके बाद टेस्ट, ठीक है। ये पूरा एक चक्र रहेगा, तब जाके उस पूरे एग्जाम के पैटर्न को आप कवर कर पाएंगे। अगला, भारतीय संविधान में कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में, संघ और राज्यों के विधायी संबंध के बारे में कौन सा है, बताइए दोस्तों कमेंट बॉक्स में इसका भी आंसर। और अगेन फिर ये लास्ट भाग 9, भाग 8, भाग 4A, भाग 9A, ये आपके सामने, इसको भी आपको मैचिंग करना होगा। तो कमेंट बॉक्स में चाहे तो आप इसको बता सकते हैं दोस्तों, इसका भी। अगर नहीं इतने बताना चाहते हैं तो इसको मैं बता देता हूँ भाई। आपको कुछ नहीं याद होगा तो भाई देखिए पंचायत तो याद ही होगा भाई, कि पंचायत को किस में डाला है, 9A में, यानी D का 3 है जो कि यहाँ दिख रहा है, ठीक है। भाग 9 में क्या आ जाता है भाई आपका, एक सेकेंड, भाग 9 में आता है पंचायत, 9A में क्या आ जाता है आपका, नगर पालिकाएं, 9B में सहकारी समितियां थी ना। मूल कर्तव्य किस में है, भाग 4 में है। और फिर बच गया भाग 8, भाग 8 में क्या है आपका, संघ क्षेत्र, क्या आ जाता है, संघ क्षेत्र यानी यूनियन टेरिटरी, ठीक है। याद रहेगा दोस्तों इसको, तो प्लीज़ इसको याद रखिए। तो ये होगा हमारे संविधान के भाग। अब अनुसूचियाँ यानी शेड्यूल देख लेते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारे संविधान में 12 अनुसूचियाँ, कितनी हैं, 12 अनुसूचियाँ। तो सबसे पहली अनुसूची की बात करें तो सबसे पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके न्यायिक क्षेत्र वगैरह दिए हैं ना। राज्यों के नाम जैसे उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये सब नाम हो गए, और कहाँ तक उनका जो न्यायिक क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश का कहाँ तक है, MP की कहाँ तक है बाउंड्री, ये सब उनकी सीमाएं वगैरह के बारे में दिया हुआ पहली अनुसूची में, ठीक है। दूसरी अनुसूची की बात करें तो इसमें जो परिलब्धियाँ पर भत्ते हैं, मतलब जितने भी भत्ते मिलते हैं, विशेषाधिकार मिलते हैं, किनको, भारत के राष्ट्रपति को। ये जरूर याद रखना कि दूसरी अनुसूची में किसके विशेषाधिकार और भत्ते दिए हुए हैं, एक तो राष्ट्रपति है, गवर्नर है भाई, लोकसभा का अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति इसमें दिया हुआ है, और उपसभापति, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, और विधान परिषद के सभापति, उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, और भारत का कैग, बस ये दिया हुआ है। इसमें प्रधानमंत्री, एडवोकेट जनरल, इलेक्शन कमीशन, ये सब नहीं है, ठीक है। तो ऐसे सवाल जरूर पूछता है डीप में, तो आपको इसको भी याद रखना है। दूसरी अनुसूची में विशेषाधिकार और भत्ते किसको, राष्ट्रपति को, गवर्नर को, लोकसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, राज्यसभा के अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, और यही सेम चीज़ विधानसभा और विधान परिषद, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, भारत का कैग, प्लीज़ इसको याद रखना। तीसरी अनुसूची बहुत आसान है, इसमें क्या दिया हुआ है, शपथ वगैरह दी है। किसकी शपथ, ये भी पूछेगा भाई, किसकी शपथ, संघ के मंत्री, है ना, जैसे यूनियन नहीं मिनिस्टर होते हैं, जैसे अमित शाह जी को ले लो, हेल्थ मिनिस्ट्री ले लो, डिफेंस मिनिस्ट्री ले लो, तो ये जितने भी संघ के मंत्री होते हैं वो संसद के निर्वाचन हेतु अभ्यर्थी, अब जो संसद का चुनाव नहीं लड़ते हैं
वो लोग हो गए, संसद के सदस्य हो गए, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो गया, भारत का कैग हो गया, राज्य मंत्री हो गया भाई, है ना, और राज्य विधानमंडल के लिए निर्वाचन जो खड़ा होता है, जो विधायक नहीं खड़े होते हैं वो हो गए, राज्य विधानमंडल के सदस्य हो गए, सारे विधायक हो गए, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। ठीक है, इसमें आपको देखिए कौन नहीं दिख रहा है, निर्वाचन आयोग नहीं दिखेगा, पीएम नहीं दिखेगा, है ना, वो लोग इससे शपथ नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया तीसरी अनुसूची। तो क्या समझे, पहली अनुसूची में राज्यों के नाम और उनके संघ राज्य जो न्यायिक क्षेत्र है वो, दूसरी में विशेष अधिकार और भत्ते हो गए, तीसरी में शपथ वगैरह हो गई, चौथी में अनुसूची में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए राज्यसभा सीटों का आवंटन है ना, कि राज्यसभा की सीटों को कैसे आवंटित करना है राज्यों और यूटीज़ में, वो चौथी अनुसूची में है। पांचवी अनुसूची जो है जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में है ना, पांचवी अनुसूची में क्या है, जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम यानी AMTM, इनको विशेष उपबंध देता है। किसको, AMTM यानी असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम को। सातवीं अनुसूची की बात करें, इसमें जो है शक्तियों के बीच बंटवारा है, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। संघ सूची में भाई कौन कानून बनाता है, संघ सूची में केंद्र बनाएगा, राज्य सूची में राज्य बनाएगा, समवर्ती में दोनों बना सकते हैं, है ना। तो वर्तमान में संघ सूची में 98 विषय दिए हुए हैं, राज्य सूची में वर्तमान में 59 विषय दिए हुए हैं, समवर्ती सूची में वर्तमान में 52 विषय। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि जब संविधान बना तब कितने थे, है ना, कुछ भी पूछ सकता है। तो याद रखने, जब संविधान बना तब संघ सूची में कितने थे, 97, अब 98 हैं। और जब संविधान बना तब राज्य सूची में 66 थे, अभी 59 है ना, ये फैक्ट आपको रटना पड़ेगा। 66 थे, अभी 59 है, समवर्ती में 47 थे, अभी 52 है। क्या समझे, ऐसे करके आपको डाटा याद करना पड़ेगा, 97, 98, 66, 59, 47, 52। 4 बार बोलो, 6 बार बोलो, 10 बार, चाहे जितनी बार याद करो। 97, 98, 66, 59, 47, 52, 97, 98, 66, 59, 47, 52, 97, 98, 66, 59, 47, 52, ऐसे करके याद रख लो कि पहले 97 विषय थे, अब 98 है संघ सूची में, राज्य सूची में पहले 66 थे, अब 59 है, समवर्ती सूची में पहले 47 थे, अब 52 है। ठीक है, आठवीं अनुसूची में भाषाएं से संबंधित उपबंध में मतलब भाषाओं को डाला गया है। जब संविधान बना तब 14 भाषाएं थी और फिलहाल 22 भाषाएं। अब भाषाएं से भी पूछता है कब कौन सी ऐड हुई है, तो ये भी याद रखना। सबसे पहले 1967 में सिंधी भाषा को ऐड करा गया था 21वें संविधान संशोधन के द्वारा। सिंधी को कब ऐड करा, 21वें संविधान संशोधन के द्वारा 1967 में। कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इसको 1992 के 71वें संविधान संशोधन द्वारा ऐड करा गया था। और 92 संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली, किसको, बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली, 92 संशोधन अधिनियम। उड़िया का नाम बदल के उड़िया करा गया भाई 2011 में। ठीक है, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2011 में। याद रखिएगा ऐसे, 21वां संशोधन अधिनियम 1967 सिंधी, और 71 संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, और 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2003 बोडो, डोगरी, मैथिली, संतली। ठीक है, 9th अनुसूची, इसमें भू सुधारों वगैरह को डाला गया था। इसमें ऐसा करा गया था कि जो भी कानून इस बकेट में डाले जा रहे थे 9वीं अनुसूची में, उसको सुप्रीम कोर्ट चेक नहीं कर सकती थी, पर यह सिर्फ 24 अप्रैल 1973 तक ही है। 24 अप्रैल 1973 के बाद केशवानंद भारती केस आया, उसके बाद के कानून जो भी होंगे उनकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। इन शॉर्ट आपको ये याद रखना है कि 9वीं अनुसूची में 24 अप्रैल 1973 के कानून जितने थे तब तक को न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू सुप्रीम कोर्ट नहीं देख सकता था कि ये फंडामेंटल राइट को छीन रहा है कि नहीं छीन रहा है, पर इसके बाद के कानून को देख सकता है। 10वीं अनुसूची, इसमें दल बदल का कानून दिया गया है, जिसको 52 संशोधन अधिनियम 1985 द्वारा जोड़ा गया। 52 संशोधन अधिनियम 1985 के द्वारा। ठीक है, दल बदल कानून। और 11वीं अनुसूची की बात करें, इसमें पंचायत दी गई है, इसमें 29 विषय डाले गए, 29 विषय। ठीक है, पंचायत को कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से डाला, 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 से। और 12वीं अनुसूची से किसको डाला है भाई, 12वीं अनुसूची में डाला है 18 विषय हैं, इसमें 74 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 के थ्रू इसको जोड़ा गया। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। तो आज हम लोगों ने पढ़ा संविधान के भाग और अनुसूचियाँ। तो आई होप आपको याद हो जाएगा। ऐसे ही आप डेली इसको फॉलो करेंगे, 30 दिन के अंदर पूरी पॉलिटी आपको मैं कंप्लीट करवा दूँगा दोस्तों। तो वीडियो पसंद आया होगा लाइक करिएगा, चैनल पे नया सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, और हमारे पेड ग्रुप पे एंट्री ज़रूर लीजिए, मज़ा आ जाएगी।